Hello my dear students, you are most welcome to my series of lessons on tenses. Students, in the last video we learned about the basic concept of tense. We have learned that tense means the time of an action and the state of an action. Students, time of an action को 3 parts में divide किया जाता है, present, past and future. इसी तरह से स्टेट ऑफ एन एक्शन को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट आर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब स्टूडेंट्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हमारा जो भी एक्शन होता है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, वो हम इन 4 स्टेट्स ऑफ एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास हो जाते हैं 12 टेंसेस. Now students, in this video we are going to learn about the first and the most important tense, present indefinite tense, that is also known as simple present tense or present simple tense. Students, directly present indefinite tense के basic structure और rules की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि present indefinite tense होता क्या है और इसे indefinite क्यों कहा जाता है और simple present tense को simple क्यों कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके थ्रू हम अपने हैबिचुअल एक्शंस, परमानेंट एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन और इवन पास्ट इवेंट को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स, इसे इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है? स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के थ्रू जो भी एक्शन एक्सप्रेस किया जाता है उसके बारे में हमें ये क्लैरिटी ही नहीं होती है कि वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई गो टू द लाइब्रेरी डेली. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारी वर्ब यूज हुई है गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. अब यहाँ पर हमारा जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, वो डेफिनेट है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ इस वर्ब की फॉर्म के थ्रू हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि ये एक्शन हमारा जाने का, लाइब्रेरी जाने का, ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है. हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स हम इस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, बात आ जाती है कि हम इस टेंस को सिंपल क्यों कहते हैं. स्टूडेंट्स, इस टेंस को सिंपल टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में वो बिल्कुल सिंपल होता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई स्मोक. अब स्टूडेंट्स देखिए, ये जो सेंटेंस है अपने आप में एक फुल सेंटेंस है. हमारे पास एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. ओके, यहाँ पर कोई भी हमें किसी हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बाकी टेंसेस में क्या होता है, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल की रिक्वायरमेंट होती है. परफेक्ट टेंस की बात करें तो वहाँ भी हमें हैज, हैव और पास्ट पार्टिसिपल की रिक्वायरमेंट होती है. और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैज बीन, हैव बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एक सिंगल वर्ब से काम चल जाता है. सिंगल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, जो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है. और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब की कहते हैं, जो एस ई एस वाली वर्ब होती है. इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. अब स्टूडेंट्स, यहाँ से हम एग्जाम्पल लें. फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ टीचर. अब देखिए, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है और बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल एक सिंगल वर्ब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, सो स्टूडेंट्स, इसलिए जो है इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है क्योंकि जो स्ट्रक्चर जो यूज किया जाता है वो बिल्कुल ही सिंपल होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है. अब स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करने के लिए हमें क्या बेसिक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है. अब स्टूडेंट्स, अब मैं ये कहना चाहूँ कि रोहन और रवि हर संडे को फुटबॉल खेलते हैं. सो इस सेंटेंस को मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगी? सो स्टूडेंट, उसके लिए जो स्ट्रक्चर की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब. अब देखिए,
रोहन एंड रवि ये हमारा सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, ये हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल। तो हम यहाँ पर जो है अपनी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्लूरल वर्ब फॉर्म कहते हैं, ओके। और प्लूरल वर्ब क्या होती है, विदाउट एस वाली वर्ब को हम प्लूरल वर्ब कहते हैं, ओके। ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास फुटबॉल, कि रोहन और रवि क्या खेलते हैं, फुटबॉल। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो व्हाट का जवाब दे, व्हाट का आंसर दे। और अदर वर्ड क्या हो गया हमारे पास, जैसे एवरी संडे, ओके। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं ये कहना चाहूँ कि रोहन हर संडे को फुटबॉल खेलता है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक लिटिल बिट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने के बजाय वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ओके। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रोहन प्लेज फुटबॉल एवरी संडे, ओके। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव फॉर्म की तरफ। अब स्टूडेंट्स इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म में यूज करना चाहे तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमें 4 वर्ब्स की रिक्वायरमेंट होती है, 4 वर्ब्स। उसके अलावा हमें कोई वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो होती है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, डू या डज। इसके अलावा हमें कोई भी वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारा सारा फोकस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करने के लिए यहाँ पर होता है, ओके। अब देखिए रोहन एंड रवि डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर रोहन और रवि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। डू क्या है, डू जो है प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, ओके। डू नॉट प्ले फुटबॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड यूज करेंगे। इसी तरह से देखिए रोहन, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। रोहन डजंट प्ले फुटबॉल एवरी संडे। डज को हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, एस और एस वाली, ओके। अब स्टूडेंट्स एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट यूज होने के बाद हमारी जो वर्ब होगी वो हमारी मेन वर्ब यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओके। तो यहाँ पर जैसे जो है डज हमने यहाँ यूज कर लिया है, तो हम यहाँ पर एस और एस यूज नहीं करेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव फॉर्म की तरफ। इंटेरोगेटिव फॉर्म में स्टूडेंट्स हमारा जो इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या होता है, वो सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन फॉर्म, ओके। क्वेश्चन पूछने के लिए हमें सब्जेक्ट से पहले डू और डज का यूज करना होता है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। और स्टूडेंट्स यहाँ पर कैसे यूज करेंगे हम, डू रोहन एंड रवि प्ले फुटबॉल एवरी संडे। डू हम किसके लिए यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, रोहन और रवि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। इसी तरह से डज रोहन प्ले फुटबॉल एवरी संडे, डज सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, रोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर डज यूज होगा, और डू और डज हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज होगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में ये सेंटेंस यूज किया जा रहा है। अब स्टूडेंट आ जाते हैं हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरफ। अगर हम ये कहना चाहें कि क्या रोहन और रवि हर संडे को फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे डोंट, डू नॉट भी कह सकते हैं, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ डू नॉट, डोंट या डजंट, डजंट इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ डज नॉट, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। सो हम कैसे सेंटेंस को एक्सप्रेस करेंगे, डोंट रोहन एंड रवि प्ले फुटबॉल एवरी संडे या डजंट रोहन प्ले फुटबॉल एवरी संडे। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, पॉजिटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, इंटेरोगेटिव फॉर्म में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है पूछने के लिए हम डू और डज का तो यूज करते ही हैं, हम WH फैमिली वर्ड का भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल who, what, whom, where, how. If I want to say what do you do, okay? तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, हम यहाँ पर WH फैमिली कोई भी वर्ड जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। अब देखिए व्हाट डू यू डू, हमने यहाँ पर WH फैमिली वर्ड यूज किया, उसके बाद हमने डू यूज किया,
अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर डज यूज़ करेंगे। यू के साथ हम डू यूज़ करते हैं, तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ओके, इसी तरह से हाउ ऑफन डू यू गो टू द लाइब्रेरी, कि आप जो है कितनी बार लाइब्रेरी जाते हो। तो हाउ हमारे ये हो गया हमारा WH फैमिली वर्ड। ओके, डू हमने यूज़ करना है और यू के साथ हम डू यूज़ करते हैं। गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, टू द लाइब्रेरी हमारे अदर वर्ड्स होंगे। वेयर डू यू लिव या फिर वेयर डज ही लिव, अगर हम डज का यूज़ करना चाहे तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, यू, दे या सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब। ओके, लेकिन ही, शी, इट, ओके, इनके साथ हम करते हैं इट या सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू डिस्कस the uses of present indefinite tense. So students, the first use of present indefinite tense is to talk about habitual actions and daily routines. Students, habitual action means something that is done regularly or repeatedly. For example, we go to the temple on Sundays. So students, what does this sentence say? This sentence says that the action of going to the temple happens regularly on Sundays, means every Sunday. Next sentence is my mother takes tea without sugar. This action of taking tea without sugar is a part of habit. She reads a newspaper every morning. In this sentence, the action of reading the newspaper happens repeatedly every morning. We visit a dentist twice a year for checkup. This action is a part of regular action. Next sentence is Emma usually has dinner at 8 p.m. In this sentence, the action of having dinner is a part of daily routines. Okay, so students, present indefinite tense is used to talk about habitual actions or daily routine. Now students, I want to draw your attention towards one most important thing, that are the use of some expressions like on Sundays, every morning, twice a year. Students, normally when we talk about habitual actions or daily routines or any action that happens repeatedly or regularly, we use these type of expressions like on Sundays, on Mondays, on weekends, every morning, every afternoon, every year, every month, every week, twice a year, once a year, etc. Students, apart from these expressions, we also use some adverb of frequency to show how often and how frequently an action is done. For example, always, usually, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly ever, never. Always means an action is done 100% of the time. Means I always go for a morning walk. Means 100% of the time I go for morning walk. Usually 90% of the time, generally 80% of the time, often 75% of the time, sometimes 50% of the time. For example, my son plays video games sometimes. My son sometimes plays video games, means 50% of the time. Occasionally 25%, seldom 10%, rarely 5%. For example, I rarely watch TV. Hardly ever 2%, never means 0%. So students, hopefully we have understood that how present indefinite tense is used to talk about habitual actions or daily routines. So students, now let's discuss the next use of present indefinite tense, that is to talk about universal truth, facts and general truth. Students, universal truth or facts means some facts that always remains the same.
they never get changed according to the passage of time. For example, the sun rises in the east is example of universal truth. Water boils at 100 degrees Celsius. This is an example of scientific fact. Birds fly. This is a general truth. Man is mortal. This is also a general truth. The capital of India is Delhi. This is a fact about the world. Okay. Now students, let's talk about the third and the most important use of present indefinite tense, that is to talk about future planned action. स्टूडेंट, जो फ्यूचर प्लान एक्शन होता है, कोई भी प्लान हम करते हैं फ्यूचर के लिए, वो टू टाइप्स का होता है. फ्यूचर प्लान एक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, फिक्स एंड नॉट फिक्स. अब फ्यूचर के लिए हम कोई भी प्लान करते हैं वो फिक्स भी हो सकता है, मीन्स इसके चेंज होने के कम गुंजाइश होते हैं, बिल्कुल रेयरली चेंज हो सकता है. नॉट फिक्स मीन्स कोई फिक्स नहीं होता और इसमें जो है प्लान को चेंज होने की संभावना जो है ज़्यादा होती है. स्टूडेंट, जो फिक्स जो प्लान होते हैं, फ्यूचर प्लान एक्शन होते हैं और जो फिक्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, और जो फिक्स नहीं होते हैं, जिनके चेंज होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, वो हमेशा फ्यूचर टेंस में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें विल और शैल का यूज होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो. ये मेरा एक पर्सनल प्लान है. ओके, ये ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है, ये कोई मैस लेवल पर डिक्लेयर्ड नहीं है, तो ये नॉट फिक्स है और ये प्लान मेरा पर्सनल है, तो इसके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज करेंगे. लेकिन जो भी हमारा फिक्स प्लान होता है, एक पार्ट ऑफ टाइम टेबल होता है, ये पार्ट ऑफ अरेंजमेंट होता है, ओके, या फिर कोई प्लान होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक. मीन जो स्कूल जो खुलेंगे, इसका मीनिंग क्या निकलता है फ्यूचर के लिए? नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है. जो स्कूल जो खुलेंगे नेक्स्ट वीक को खुलेंगे. इट मीन्स यहाँ पर जो प्लान है वो फिक्स है और स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए प्लान जो है फिक्स हुआ है, इसलिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे. ओके, द एग्जाम्स कमेंसेस नेक्स्ट वीक. ये दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अरेंजमेंट, पार्ट ऑफ प्लान. ओके, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स हियर टुमारो एट 5 PM. अब यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो की बात हो रही है, लेकिन जो ये प्लान है ये बिल्कुल फिक्स है. शाम को कल जो प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे यहाँ पर, लेकिन हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक सो फार हमने सीखा कि कैसे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हैबिचुअल एक्शन के लिए, डेली रूटीन्स के लिए किया जाता है, और इनमें हम कुछ टाइम एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, लाइक ऑन संडेज, एवरी मॉर्निंग, ट्वाइस ए ईयर, या फिर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं. यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. जो फैक्ट जो है हमेशा एक जैसे रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होते हैं. और फ्यूचर प्लान एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन फर्दर. स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो न्यूज हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती हैं? लाइक, इंडिया साइंस ए पैक्ट विद जापान, ओबामा विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. अब स्टूडेंट्स, हालांकि ये पास्ट इवेंट्स होते हैं, कंप्लीटेड इवेंट्स होते हैं, फिर भी इन्हें प्रेजेंट टेंस में न्यूज़पेपर्स में यूज किया जाता है. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज राइटिंग न्यूज हेडलाइंस इन प्रेजेंट टेंस गिव्स अस एन एलिमेंट ऑफ फ्रेशनेस. वी डोंट फील दैट वी आर रीडिंग स्टेल न्यूज. इससे जो रीडर होता है उसको क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है और उसमें जो रीडर होता है वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है. ओके, और स्टूडेंट्स, ये जो प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है इसे हम हिस्टोरिकल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं या फिर नरेटिव प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, विच मीन्स टू यूज द प्रेजेंट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट. ओके, सिमिलरली स्टूडेंट, स्टोरी टेलिंग में, हिस्ट्री इवेंट्स नरेट करने के लिए या स्पोर्ट्स कमेंट्रीज में भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं, ताकि जो लिसनर हैं वो इन्वॉल्व हो सके, उनमें क्यूरियोसिटी क्रिएट हो और वो एक्साइटमेंट उनमें इंक्रीज हो. ओके, लाइक स्टोरी टेलिंग के लिए, हिस्ट्री इवेंट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं. देन बाबर अटैक्स द एनिमी एंड विंस द बैटल. इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे
सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। नरेटिव को और भी ज़्यादा लाइव बनाने के लिए और ड्रामेटिक वे में एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सिमिलरली इन स्पोर्ट्स कमेंट्रीज में देखें, गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। हालांकि ये जो इवेंट होता है प्रोग्रेशन में होता है और जो सामने चल रहा होता है इवेंट, फिर भी इसे प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। ओके, अब स्टूडेंट्स जो प्रोवर्ब्स और कोट्स होती हैं ऑथर्स के या पोएट्स के, उनको भी हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, किड सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं हेयर और देयर वर्ड के साथ। जैसे हेयर कम्स द बस, देयर शी गोज, here comes the hero. It means we are watching the bus approaching us. हम बस को आती हुई अपने सामने देख रहे हैं, किसी को जाता हुआ हम देख रहे हैं, और मान लीजिए किसी हीरो को हम आता हुआ देख रहे हैं अपनी तरफ, इसलिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कह सकते हैं कि ये लो बस आ गई, ये लो वो चली गई, ये देखो हीरो आ गया। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टूडेंट्स इफ क्लोजेस में यानी कंडीशनल क्लोजेस में और टाइम क्लोजेस में भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। देखिए समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, मीन्स अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। हालांकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सेंस है वो फ्यूचर है, लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ओके, कभी भी इफ क्लोज में विल और शैल का यूज नहीं होता। इफ क्लोज को हम कंडीशनल क्लोज भी कहते हैं। यू विल विन द रेस, ये हमारा मेन क्लोज है। ओके, क्योंकि ये मेन क्लोज इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए मेन क्लोज कहा जाता है। और इफ यू रन फास्ट, इसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं क्योंकि ये मेन क्लोज पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम कहते हैं इफ यू रन फास्ट, अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं है, इट मीन्स ये इसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम इसको सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं या डिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स कंडीशनल क्लोज में, ये हमारा कंडीशनल क्लोज है, कभी भी विल और शैल का यूज नहीं होता। हालांकि सेंस जो फ्यूचर की होती है, लेकिन हम हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। सिमिलरली अनदर एग्जांपल, आई विल कॉल यू व्हेन डिनर इज रेडी, मैं तुम्हें बुला लूंगा जब डिनर रेडी हो जाएगा। अब देखिए ये टाइम क्लोज है, जब डिनर रेडी हो जाएगा। कब डिनर, जब डिनर रेडी हो जाएगा, तो टाइम क्लोज को शो कर रहा है और ये हमारा है मेन क्लोज। ओके, ये है सबऑर्डिनेट क्लोज। यहाँ टाइम वर्ड का यूज हुआ है व्हेन, इसलिए हम इसको टाइम क्लोज कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी टाइम क्लोज में भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो भी होते हैं हमारे, इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज या एज लॉन्ग एज, इन केस एटसेट्रा, अगर इनके साथ अगर कोई क्लोज स्टार्ट होता है तो हम वहाँ प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं फ्यूचर टेंस की बजाय। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इन्हें इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है और सिंपल क्यों कहा जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस के जो यूज होते हैं वो हम इनको कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लाइक हैबिचुअल एक्शन में, परमानेंट एक्शन में, यूनिवर्सल ट्रूथ में। ओके, फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस के लिए, न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए, स्टोरी टेलिंग में, हिस्ट्री इवेंट्स को नरेट करने के लिए, स्पोर्ट्स कमेंट्रीज में, प्रोवर्ब्स के लिए, कोट्स के लिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए, और इफ क्लोज और टाइम क्लोजेस में भी प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। So students, I hope you have understood well the concept of present indefinite tense, that is also known as simple present tense. In the next video, I will be with you with the next tense, that is present continuous tense. Till then.